हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की जो भी लिटरेचर है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी यूजफुल होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितने भी आपके पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बेसिकली आपकी टॉप 1000 एमसीक्यू की सीरीज़ है जिसमें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। तो स्टार्टिंग से लेकर हमने लास्ट तक अभी तक डिस्कस किया, जैसे कि क्रोनोलॉजिकल वे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने स्टोन एज को डिस्कस किया था, उसके बाद आईवीसी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैदिक एज, मगध, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, इन सभी को हमने डिस्कस किया। इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर, और फिर लास्ट वीडियो जो आपकी आने वाली है वो आएगी जो आपकी साउथ इंडिया की हिस्ट्री है पूरी, जिसमें हम संगम एज को डिस्कस करते हैं, उस पर वीडियो होने वाली, जिसके बाद फिर आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और ये आप देख सकते हैं सैंपल आपको इस तरीके से यहाँ पर ये मिलने वाला है। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। इसके अलावा जो हमारी 9 मंथ की करंट अफेयर है जुलाई से लेकर मार्च 2025 वाली, तो आप इसको भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। जैसे कि यहाँ पर सभी टॉपिक्स मेंशन है, लाइक अवार्ड्स एंड ऑनर, इंडेक्स रैंकिंग, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट जो भी होती हैं, न्यूज़ आपकी स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, वो सभी यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। और इसका सैम्पल भी आप देख सकते हैं। ये पूरी जो ई बुक है वो आपको इस तरीके से मिलने वाली है। तो अगेन इसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को, डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द टाइटल फादर ऑफ हिस्ट्री राइटली बिलोंग्स टू हुम। तो सिंपल आपसे पूछा गया है कि फादर ऑफ हिस्ट्री ये किसे कहा गया है। तो देखिए बात करें फादर ऑफ हिस्ट्री की, यानी कि हिस्ट्री के जनक, हिस्ट्री के पिता, तो ये कहे जाते हैं हेरोडोटस को, एक ग्रीक ऑथर हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ग्रीक ऑथर जिनका नाम है हेरोडोटस, इन्हीं को कंसिडर किया जाता है एज अ फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिस बुक का नाम है हिस्टोरिका। तो ये बुक का नाम भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे हिस्टोरिका बुक इज रिटन बाय होम, तो आंसर होगा हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो ये भी कौन हो जाएंगे, ये भी हेरोडोटस हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ग्रीक ऑथर है और फादर ऑफ हिस्ट्री ने कहते हैं। एक बहुत ही फेमस बुक हिस्टोरिका, जिसमें उन्होंने इंडो पर्शियन रिलेशनशिप दिखाई है ड्यूरिंग दी एज ऑफ 5th सेंचुरी बीसी। तो इस बुक में इस चीज़ के बारे में मेंशन किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, नाम है हेरोडोटस। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा मैच द कॉलम का, जिसमें आपको एक तरफ यहाँ पर दी हुई है बुक्स और इधर की तरफ आपको दिए गए हैं पर्सन्स के नाम, और या फिर वो किससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें अष्टाध्यायी की, महाभाष्य की, निरुक्ता की और वर्तिका, तो देखिए अगर हम बात करें किसकी, अष्टाध्यायी की, तो ये तो आपको मालूम ही होगा, अगर आपने थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने कई बार रेफर किया होगा नाम किसका, पाणिनि जी का। पाणिनि की बात करें तो जो संस्कृत ग्रामर है उनके फादर ये कहे जाते हैं। तो अष्टाध्यायी की जो बुक है वो रिलेट करेंगे आप पाणिनि से। तो जब आप फर्स्ट को ही मैच कर लेंगे ऑप्शन नंबर 4 से, तो आपको करेक्ट आंसर आपका मिल जाना है ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर बात करें महाभाष्य की, तो महाभाष्य ये लिखा है पतंजलि ने, जिनको आयुर्वेद योगा वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान रखिएगा महाभाष्य रिलेट करेंगे किससे, पतंजलि से। फिर बात करें निरुक्ता की, तो निरुक्ता की अगर हम बात करें तो ये रिलेट आप करेंगे किससे, तो इनका रिलेशन हो जाएगा यहाँ पर यशका से। और वर्तिका की बात करें तो ये हो जाएगा कात्यायन से। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी मेंशन है। ये तो दोनों बुक्स आपने सुनी ही होगी। इसके अलावा बात करें निरुक्ता की, जिसका मतलब है एटाइमोलॉजी इन संस्कृत इन वन ऑफ द 6 वेदांग, तो मतलब जो हिंदुइज्म में 6 वेदांग है उनमें से एक है निरुक्ता। और बात करें वर्तिका की, तो इट्स रेफर्स टू अ क्रिटिकल कमेंट्री और ग्लॉस ऑन अ ग्रामेटिकल और फिलोसफिकल वर्क विच इज ऑफन यूज्ड टू क्लैरिफाई, करेक्ट और कंप्लीट द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो बेसिकली ये भी एक हमारा टेक्स्ट के फॉर्म में ही है। तो ध्यान रखिएगा अष्टाध्यायी रिलेट करेंगे पाणिनि से, महाभाष्य को रिलेट करेंगे पतंजलि से, निरुक्ता इज रिलेटेड विद यशका एंड वर्तिका इज रिलेटेड विद दी कात्यायन। तो ये सभी आपने इसमें याद रखना है।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द राइटर ऑफ द मुद्रा राक्षस। तो ये भी काफ़ी फेमस एक बुक है। अगर हम बात करें मुद्रा राक्षस की, तो इसकी जो फेमस राइटर हैं वो हो जाएंगे कौन, विशाख दत्त। तो याद करने की आप सिंपल सी ट्रिक रख सकते हैं। अगर आपका जैसे मैंने जिस तरीके से याद किया था, तो मैंने तो याद किया था कि विशाखा नाम के एक पर्सन है जिसको राक्षसों से बहुत डर लगता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई आपकी दोस्त है जो कि राक्षस है। मतलब आप देखो, ये अपने अपने तरीके हैं याद करने के। तो मैंने याद किया था कि विशाखा को राक्षस से बहुत डर लगता है, तो वैसे याद रखेंगे कि विशाख दत्त रिलेटेड विद दी मुद्रा राक्षस। तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो देखिए, मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाख दत्त इज अ ड्रामा इन संस्कृत, ऑल्दो रिटन ड्यूरिंग द एज ऑफ गुप्ता पीरियड, एंड इट्स डिस्क्राइब हाउ चंद्रगुप्त मौर्य विद द असिस्टेंट ऑफ कौटिल्य ओवर थ्रू द नंदास। अब देखिए, बात तो ये कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य और नंदास के टाइम की, बट इसको कंपाइल किया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता। और अगर आपने गुप्ता को अच्छे से समझा है, गुप्ता पीरियड को अच्छे से समझा, तो आप समझेंगे कि उस टाइम को स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से रेफर करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ें हुई थी। लाइक काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था इन टर्म ऑफ, आप लैंग्वेजेस की बात करें, बुक्स की बात करें, ग्रामर्स, लिटरेचर, काफ़ी चीज़ें जो है वो इवॉल्व हुई थी। तो ध्यान रखेंगे कि जो मुद्रा राक्षस इज रिटन बाय द विशाख दत्त और एक संस्कृत में ड्रामा है, ठीक है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल वर्क ऑफ लिटरेचर वर रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता एरा। कि कौन सा क्लासिकल वर्क जो है जो कि गुप्ता इरा के टाइम पे लिखा गया था। तो अगेन यहाँ पर ऑप्शन है, और अभी हम डिस्कस करके आए हैं मुद्रा राक्षस को। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन 4 तो आपका होना ही है। तो यहीं से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस में काफ़ी बेनिफिट होता है कि आपको पूरा पढ़ना ही नहीं पड़ता, आप एक ही ऑप्शन से जो वो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया, बाकी इन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बुक है यहाँ पर अमर घोष, फिर है कामसूत्रा, और एक है मेघदूत, और फिर आती है मुद्रा राक्षस। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी जो बुक्स लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड पे, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है जो मेंशन किया है लिटरेचर के बारे में। तो ध्यान रखिएगा। और अमर कोश की बात करें, अमर सिंह ने लिखी है। कामसूत्र की बात करें तो वात्स्यायन ने लिखी है। मेघदूत तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिटन बाय कालिदास। एंड मुद्रा राक्षस अभी हमने डिस्कस किया, रिटन बाय दी विशाख दत्त। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बुक आती है जो कि है दश कुमार चरितम। तो दश कुमार चरितम की बात करें, किसने इसको कंपोज किया है, तो इम्पॉर्टेंट है, दांडी नाम से एक पर्सन थी जिन्होंने इसको कंपोज किया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हम बुक्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सभी बुक यहाँ पर लिखी हैं सूरदास जी ने। फिर अभी हमने डिस्कस किया दश कुमार चरितम, ये लिखी है डांडी ने। तुलसीदास जी के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है रामचरितमानस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। विनय पत्रिका और कविता वली, सभी इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने यहाँ पर मेंशन की है। तो प्लीज़ आप इनको याद रखिएगा, मेमोराइज कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब है। कालिदास जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है अभिज्ञान शकुंतलम, इम्पॉर्टेंट वन, कुमार संभवम और मालविका अग्निमित्रम, और साथ ही में मेघदूतम। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं किसकी, कालिदास जी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा वाज नॉट रिटन बाय कालिदास। तो कालिदास जी के द्वारा इनमें से कौन सा ड्रामा नहीं लिखा गया। तो अभी हमने डिस्कस किया मालविका अग्निमित्रम लिखा है कालिदास जी ने, तो ये सही आंसर है। अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये भी कालिदास जी ने लिखा है, तो ये भी सही आंसर है। और कुमार संभवम, तो ये भी लिखा है कालिदास जी ने। तो स्टार्टिंग के तीनों ही रिटन बाय कालिदास, जबकि जानकी हरानामा की अगर हम बात करें तो ये इन्होंने नहीं लिखा, ये लिखा है किसने, कुमार दश ने या कुमार दासा ने। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जानकी हरानामा, ठीक है। और किसने लिखा है, कुमार दास ने लिखा है, तो ये ध्यान रखेंगे नाम। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय कालिदास। अगेन मेघदूतम अभी हमने डिस्कस किया। कुमार संभवम की बात करें तो ये भी लिखा है उन्होंने। ऋतु संहारम की बात करें तो ये भी लिखा है किसने, कालिदास जी ने। बट अगर हम बात करें उत्तरा रामचरितम की,
तो उत्तर रामचरितम की बात करें तो बेसिकली ये एक संस्कृत प्ले है जो कि डिस्क्राइब करता है द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा, और ये जो लिखा है वो एक फेमस पोएट है जिनका नाम है क्या, भवभूति, उनके द्वारा ये कंपाइल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइबल बुक ऑफ द नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर जो बाइबल बुक है वो किसको हम रेफर करते हैं, तो वो रेफर की जाती है नाट्य शास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आपने भारत मुनि का नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस नाट्य शास्त्र से वो उनको एसोसिएट करते हैं। तो अगर हम बात करें क्लासिकल म्यूजिक, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड बाइबल बुक, तो वो हो जाएगी नाट्य शास्त्र, जिसको हम एसोसिएट करते हैं किससे, भारत मुनि से। तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन, जिसमें इधर आपके कुछ पोएट, फेमस पोएट के नाम लिखे हैं, कुछ इधर उनके वर्क्स लिखे, आपको मैच करना है। जैसे पाणिनि की बात करें, जिनको हम फादर ऑफ द संस्कृत ग्रामर के नाम से जानते हैं, और अभी हमने डिस्कस किया था, हम इनको रिलेट करते हैं अष्टाध्यायी से, यानी कि ए को आप रिलेट करेंगे ऑप्शन थर्ड से। तो पहले में ही ऑप्शन थर्ड है। बाकी वात्स्यायन की बात करें तो ये आ जाएंगे कामसूत्र में। चाणक्य जी की बात करें तो ये आते हैं अर्थशास्त्र। हमने मॉडर्न हिस्ट्री को जब रेफर किया था तब इनके बारे में हमने जिक्र किया था, और ये बुक को भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। और कलहना की बात करें तो इन्होंने लिखी है राजतरंगिणी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, कश्मीर का इतिहास ये बताती है, राजतरंगिणी रिटन बाय कलहन। हालांकि इसके बाद में इसके और वर्सेस भी आए थे जो कि कंटिन्यूएशन में रहे हैं, बट ओरिजिनली जो हम रेफर करते हैं वो करते हैं कलहना को। तो इसमें ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर है राजतरंगिणी रिटन बाय कलहन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो कलहन ने राजतरंगिणी लिखी है वो इनमें से किस चीज़ के बारे में जिक्र करती है, यानी कि क्या वो बात करती है चंद्रगुप्त रेन के बारे में, या फिर वो बात करती है एंथोलॉजी ऑफ लिरिक्स का, या फिर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, या फिर कृष्णदेव राय की जो रेन था उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि जो कलहना ने लिखी है राजतरंगिणी वो रेफर करते हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से, यानी कि कश्मीर का जो इतिहास है वो लिखा है कलहन के द्वारा उनकी बुक राजतरंगिणी में। तो ऑप्शन सी आपने इसमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कलहना अ कश्मीरी वॉज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी, दैट इज द रिवर ऑफ किंग्स, विच गिव्स एन अकाउंट टू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। एंड राजतरंगिणी की बात करें, इट्स ट्रांसलेट टू द रिवर ऑफ किंग, विच इज इन संस्कृत वी कॉल्ड इट एज अ राजतरंगिणी। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हिस्टोरिकल वर्क जिसका नाम है गोदवाहो, लाइक कलहनाज राजतरंगिणी की जैसे ही है ये, इसको किसने लिखा है। देखिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा हो सकता है, बट आपको बुक्स का ध्यान रखना है कि कलहना की जो राजतरंगिणी है उसी की तरह एक और बुक है, तो इसको किसने लिखा है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा वाकपति, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो वाकपति का नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि गदवाहो इज अ प्राकृत एपिक पोयम कंपोज्ड बाय वाकपति, जो कि एक पोएट थे इन दी किंगडम ऑफ दी यशोवर्मन किंग ऑफ कन्नौज। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। और ये जो हिस्टोरिकल वर्क है ये सिमिलर है किसके, कलहना की जो राजतरंगिणी है उसी के जैसे। और ये जो पोएम है वो इट्स गिव्स द डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ दी दिग्विजय ऑफ यशोवर्मन। तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम का, जिसमें कि आपकी लिस्ट 1 है ऑथर्स की और फिर दूसरी लिस्ट में उनके वर्क्स दिए हुए हैं, तो आपको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे भारवी, हर्षा, कालिदास और राजशेखर उनके वर्क है। करपुर मंजरी, फिर है किरातारा जोनियम, और इसके अलावा मालविका अग्निमित्रम, और एक है आपकी नागनंदा। तो देखिए हमने कई बार रेफर किया है मालविका मित्रम को, मालवी का अग्निमित्रम को हमने कई बार रेफर किया है किससे, कालिदास जी से। तो आपने देखना है ऑप्शन सी रिलेट कर रहे हैं थर्ड से, तो वो 2 ऑप्शन में यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, हर्षा की, तो हर्षा को आप याद करेंगे नागनंदा से, यानी कि बी आप रिलेट करेंगे ऑप्शन नंबर 4 से। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये 2 ऑप्शन मिले तो आप इसका सही आंसर निकाल लेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। भारवी की बात अगर हम करें तो ये रिलेट आप कर सकते हैं किससे, किरातार्जुनियम से। और इसके अलावा राजशेखर की बात करें तो ये हो जाएगा किससे, तो राजशेखर हो जाएगा कर्पूरा मंजरी से। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये सभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर है हु रोट द बुक किरातार्जुनिया, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, इसका सही आंसर हो जाएगा भारवी, दैट इज
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कृताजुन्य इज एन एपिक पोएम बाय भारवी कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल पोएम इन संस्कृत। इट कंसिस्ट ऑफ कैंटोस डिस्क्राइबिंग द कॉम्बैट बिटवीन द अर्जुना एंड लॉर्ड शिवा। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये बुक है। फिर है अगेन मैच द कॉलम की लिस्ट है, जिसमें एक लिस्ट में है आपके कुछ ऑथर्स के नाम और दूसरे में उनके जो उनका एक्सपर्टीज है किस फील्ड में वो मेंशन है। जैसे कि बात करें विशाख दत्त की, वारामिर्ह की, चरक की और ब्रह्मगुप्ता की। तो हमने जब गुप्ता डायनेस्टी पढ़ी थी तो उसमें हमने चरक को रेफर किया था, और चरक की अगर हम बात करें तो वो रिलेट करेंगे किससे, तो वो रिलेट करेंगे यहाँ पर बेसिकली एक फिजिशियन से, यानी कि बेसिकली मेडिसिनल वर्क से। तो इसमें आप सी को रिलेट करेंगे फर्स्ट से। तो जैसे आप सी को फर्स्ट से रिलेट करेंगे तो दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं। ब्रह्मगुप्ता की अगर हम बात करें तो एक इंडियन मैथमेटिशियन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा वारामिर्ह की अगर हम बात करें तो वारामिर्ह की बात करें तो ये एक एस्ट्रोनॉमर है, और विशाख दत्त ने एक काफ़ी फेमस ड्रामा लिखा था जिसको हमने डिस्कस किया था मुद्रा राक्षस के नाम से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी मेंशन है। चरक इज अ फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का, चरक संहिता इन्होंने लिखी है। ब्रह्मगुप्ता की बात करें तो इंडियन मैथमेटिशियन है। वारामिर्ह की बात करें तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर है। और मुद्रा राक्षस एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो कि लिखा है किसने, विशाख दत्त ने किस लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में। फिर चरक संहिता इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो चरक संहिता की बात करें मेडिसिन से रिलेटेड है, रिटन बाय चरक। काफी इंपॉर्टेंट ये एक पर्सनालिटी है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपने ध्यान रखना है। फिर है द पंच सिद्धांतिका ऑफ वारामिर्ह इज बेस्ड ऑन। तो जो वारामिर्ह एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर है, उनकी जो ये बुक है पंच सिद्धांतिका, ये बेसिकली किस चीज़ के ऊपर है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगी ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो पंच सिद्धांतिका ऑफ वारामिर्ह इज बेस्ड ऑन द ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, और ये बेसिकली फेमस वर्क है वारामिर्ह का, वो जो कि एक एमिनेंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन है गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड पे। तो ध्यान रखना, उन्होंने इस बुक में काफ़ी डिटेल्ड कैलकुलेशन दी है ऑन द प्लानिटरी मूवमेंट्स, इक्लिप्स और टाइम कीपिंग के बारे में। तो ध्यान रखना ग्रीक एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हो जाएंगे। तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय वारामिर्ह। तो वारामिर्ह ने इनमें से कौन सा नहीं लिखा है, तो ध्यान रखिएगा इसमें से जो बुक उन्होंने नहीं लिखी है वो हमने डिस्कस करी थी अमरकोशा, क्योंकि ये लिखी है किसने, अमर सिंह ने या अमर सिम्हा ने। तो ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी बुक जो है पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातका, ये सभी लिखी है किसने, वारामिर्ह ने, जो कि एक फेमस ग्रेट एस्ट्रोनॉमर है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, नीतिशारा एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वॉज रिटन बाय। तो अगर हम बात करें नीतिशार की तो वो किसने लिखी है, तो नीतिशार एक अर्ली बुक है पॉलिटिक्स पर जिसको लिखी है किसने, कामंदका ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि नीतिशारा वाज रिटन बाय कामंदका। इट रिफाइंड द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स इन इंडिया एंड बिकम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क इन द जेनरे अक्रॉस साउथ एंड सदर्न ईस्ट एशिया। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मिलिंद पन्हो के नाम से। तो मिलिंद पन्हो की बात करें तो एक पाली टेक्स्ट है बेसिकली, ठीक है। इसमें जो मेंशन किया हुआ है ये इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में भी आस किया हुआ है। तो अगर हम बात करें मिलिंद पन्हो की या मिलिंद पन्हा की, तो एक पाली टेक्स्ट है जिसमें बेसिकली एक डायलॉग है बिटवीन दी इंडियन मॉन्क नागसेना और एक इंडो ग्रीक किंग है मिलिंद यानी कि मियांडर। इन लोगों के बीच का एक डिस्कशन है वो इस बुक में मेंशन है, तो ध्यान रखिएगा। नाम है मिलिंद पन्हा, रिटन इन अ पाली लैंग्वेज एंड इट इज अ डायलॉग बिटवीन द इंडियन मॉन्क नागसेना एंड द इंडो ग्रीक किंग मिलिंद या फिर मियांडर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अगेन मैच द कॉलम के लिस्ट है आपके पास, एक तरफ कोर्ट पोएट है, दूसरी तरफ आपके किंग है। फिर है कोर्ट में, अगर हम बात करें कोर्ट पोएट में तो एक अमीर खुसरो है, कालिदास है, हरिशेन और बाण भट्ट है। तो बाण भट्ट का नाम भी हमने कई बार रेफर किया है, रिलेट करेंगे हर्षवर्धन से, और जैसे आप डी को थर्ड से रिलेट करते हैं तो दो ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक यहाँ पे कट जाते हैं। तो ऑप्शन बचता है बी और डी, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कालिदास जी की, तो कालिदास जी को आप रिलेट करेंगे किससे, तो कालिदास जी को आप रिलेट कर सकते हैं किससे, तो यहाँ पर आएंगे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा,
ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2413। जस्ट अ मिनट, सॉरी, ये बी का फर्स्ट है ना यहाँ पर, तो ये इसमें आएगा। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, तो आप बाणभट्ट को रिलेट करेंगे हर्षवर्धन से, कालिदास को रिलेट करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड से, समुद्रगुप्त से आप रिलेट करेंगे कौन से कोर्ट पोएट को, तो ये आएंगे हरिसेना, और अमीर खुसरो की बात करें तो ये रिलेट करेंगे आप अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ देख के भी आप यहाँ से देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4123। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन है, आप ये सभी देख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द कंटेम्प्रेरी रूरल ऑफ कन्हाना, द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी को हमने डिस्कस किया था, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में मेंशन है, लिखा है इसको कल्हना ने। तो आपसे पूछा गया कि उस टाइम पे इनके जो कंटेम्प्रेरी रूलर थे वो कौन थे, तो ये हो जाएंगे जयसिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जयसिंह वॉज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ कन्हाना फ्रॉम कश्मीर, एंड कल्हना की बात करें वो ऑथर है राजतरंगिणी के, एंड ही कंप्लीटेड दिस पायनोरियर क्रिएशन इन द रेन ऑफ राज सिंह। तो ये ध्यान रखिएगा, 8 तरंग इसमें है और 7826 वर्सेज है। हालांकि इतना आपसे नहीं पूछेंगे, बट डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि कल्हना ने इनमें से कौन सी बुक लिखी थी, या फिर राजतरंगिणी को किसने लिखा है, या फिर आपसे पूछेंगे कि किसके रेन में इन्होंने लिखा है, तो वो सभी आपने इसमें ध्यान रखने हैं। फिर हु अमंग द फॉलोइंग कंटिन्यूड द राजतरंगिणी ऑफ कल्हना, कि इनमें से किसने राजतरंगिणी जो है कल्हना की उसको कंटिन्यू किया, क्योंकि पहले राजतरंगिणी लिखी, उसके बाद इनके बाद भी फिर कुछ और पर्सनालिटीज आई थी जिन्होंने इसको कंटिन्यू रखा, तो उसमें नाम आएगा जोन राजा और श्री वरा का। तो ऑप्शन डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो राजतरंगिणी मटेरियल हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सब कॉन्टिनेंट, पर्टिकुलरली द किंग ऑफ कश्मीर, रिटन बाय द कश्मीरी ब्राह्मण कल्हना, और उसको कंटिन्यू किया है किसने, वो हम देख चुके हैं, जोन राजा ने, और उसके बाद यहाँ पर हमने डिस्कस किया है श्री वरा ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है सौंदरनंदा वॉज कंपोजिशन ऑफ, तो सौंदरनंदा की अगर हम बात करें, ये एक महाकाव्य में इसको कंपोज किया अश्वघोष ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो अश्वघोष की अगर हम बात करें तो काफ़ी इन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी चीज़ें करी थी, और इनकी एक फेमस यहाँ पे पोएम है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, सौंदर्य नंदम काव्य के नाम से। फिर नागनंदा रत्नावली और प्रियदर्शिका वॉज रिटन बाय, तो ये सभी इंपॉर्टेंट बुक है, और इन सभी इंपॉर्टेंट बुक को कंपोज किया है हर्षवर्धन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रूलर तो थे ही, बट उसके साथ साथ एक काफ़ी ग्रेट पेट्रॉन थे एजुकेशन और लर्निंग के, और इन्होंने जो है बेसिकली ये माना जाता है कि इन्होंने लिखी है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा जैसी बुक्स को उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर है अमंग द 4 वर्क मेंशन बिलो विच वन इज एनसाइक्लोपेडिक इन नेचर, तो वो हो जाएगा यहाँ पे बृहत संहिता, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्योंकि गुप्ता पीरियड के बारे में यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है, बारह मेरा ने इसको लिखा हुआ है यहाँ पर, और इट कवर अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जियोग्राफी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, इन सभी के बारे में मेंशन है। तो इतना सारा यहाँ पर ये लिखा हुआ है डाइवर्स टॉपिक के बारे में, तो इसलिए हम इसको एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह कंसिडर करते हैं, जैसे कि गूगल एनसाइक्लोपीडिया होती है, विकिपीडिया होती है, वैसे ही। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, भवभूति, हस्तिमाला एंड कश्मेश्वरा वर फेमस, ये सभी कौन थे, तो ये सभी जो है फेमस प्ले राइटर्स थे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो भवभूति की बात करें, एक मेजर ड्रामेटिस्ट है ऑफ द मेजर संस्कृत ड्रामेटिक पीरियड, किंग यशोवर्धन ऑफ कन्नौज के टाइम पीरियड पे ये थे। ठीक है, इनका जो वर्क है वो बेसिकली महावीराचरितम, बेसिकली जो अर्ली लाइफ है रामा की, उसको वे डिपिक्ट करते हैं। तो ये सभी जो है ध्यान रखिएगा। हस्तिमाला की बात करें, कन्नड़ा पोएट है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कश्मेश्वरा की बात करें तो ये भी एक संस्कृत पोएट है, तो ये सभी आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो है वह 10 अवतार चरिता। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स एंड लिटरेचर्स ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री या फिर इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र सुंग। तो ध्यान रखिएगा, पाणिनि की अगर हम बात करें तो पुष्यमित्र सुंग से नहीं रिलेटेड है। पाणिनि की अगर हम बात करेंगे तो वो रिलेट करेंगे किससे,
ये रिलेट करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड से, ठीक है। फिर अमर सिंघा की बात करें तो अमर सिंघा गुप्ता एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली अगेन ये भी रिलेट करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड से। फिर वहीं बात करें कालिदास जी की तो ये रिलेट करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड से। तो हमें डिस्कस किया था कि जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उसके उनके टाइम पीरियड पे 9 जेम्स हुआ करते थे, तो उसी में से ये सभी यहाँ पर आते थे। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, बाकी दोनों ये गलत है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी मास्टरपीस ऑफ कालिदास। तो वो अब हम डिस्कस कर चुके हैं। मेघदूतम इनकी बुक है, ऋतु संग्राम इनकी बुक है, विक्रम मौर्यवंशियम ये भी इनकी बुक है। बट अगर हम बात करें मृच्छकटिकम की तो ये शूद्रक ने लिखी है, ना कि कालिदास जी ने। तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ दी गीत गोविंद, कि गीत गोविंद के ऑथर जो है वो कौन है। तो गीत गोविंद के ऑथर यहाँ पर हो जाएंगे जयदेव जी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो गीत गोविंद इज एन एपिक पोएम विच इज रिटन इन संस्कृत बाय जयदेव, तो ये ध्यान रखिएगा। और जयदेव वॉज अ रॉयल पोएट इन द कोर्ट ऑफ किंग लक्ष्मण सेन ऑफ बंगाल, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है द राइट इज टू वर्क ओनली बट नेवर विद इट्स फ्रूट, दिस इज स्टेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। तो बेसिकली यहाँ पर ये तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये एक बेसिकली थॉट है जिसमें हमने यहाँ पे लिखा है कि योर राइट इज टू परफॉर्म योर ड्यूटी ओनली बट नेवर विद इट्स फ्रूट। तो ये बेसिकली किस बुक में मेंशन है, तो ये सभी बातें लिखी हुई है गीता में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जो भगवत गीता उसमें ही मेंशन है। तो फेमस वर्सेस है भगवत गीता चैप्टर 2 वर्सेस 47, जिसमें कर्मण्य वादी करस्ते माँ फलेशु कदाचना, यानी कि योर राइट इज टू परफॉर्म योर ड्यूटी ओनली बट नेवर इट्स फ्रूट्स। कहते हैं ना कि कर्म करते रहे फल की इच्छा मत करें, तो वैसा ही ये है। तो ये कहाँ से लिया, भगवत गीता से, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है नेम द सोर्स दैट इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया, तो ये हो जाएगा संगम साहित्य, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि संगम साहित्य इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। फिर इन विच एपिक इट वॉज टॉल्ड व्हाट इज हियर इज ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर बट इफ नॉट हियर इज फाउंड नोवेयर एल्स, ठीक है। तो ये किस कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है महाभारत में, यानी कि इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली महाभारत में लिखा हुआ है य अद इष्टि तद अयंत्या य नहस्ति न कद कवाचित। तो बेसिकली व्हाट इज फाउंड हेयर मे बी फाउंड एल्सवेयर बट व्हाट इज नॉट हेयर इज नोवेयर एल्स, यानी कि जो आप यहाँ ढूंढ रहे हैं, मतलब बेसिकली कहने का ये है कि जो यहाँ है वो कहीं पे भी आपको मिल सकता है, बट जो यहाँ नहीं है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता। तो बेसिकली यही डायलॉग था जो लिखा है कहाँ से, महाभारत से। फिर है विच एंशिएंट इंडियन बुक हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 15 इंडियन एंड 40 फॉरेन लैंग्वेजेस। तो ये हो जाएगी यहाँ पर पंचतंत्र, काफ़ी फेमस बुक है, रिटन बाय द विष्णुगुप्त, इंपॉर्टेंट वन। तो ध्यान रख विष्णु शर्मा सॉरी, तो ध्यान रखिएगा इसमें 15 इंडियन और 40 फॉरेन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट हुई है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ इंडियन एनिमल फैबल विच इज एक्सटेंसिव सर्कुलेशन बोथ इन कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन एज वेल एज वर्ल्ड वाइड एंड इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड into 15 Indian and 40 foreign languages and it is basically compiled in the Sanskrit and the Pali language and it is contributed या फिर attributed to the पंडित विष्णु शर्मा। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है मनुस्मृति इज मेनली रिलेटेड टू, तो मनुस्मृति की अगर हम बात करें तो बेसिकली सोशल सिस्टम लॉ से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंशियंट एक हमारा जो ओरिजिनेटर है लॉ वो हम इन्हें ही कंसिडर करते हैं मनु को, तो ध्यान रखिएगा। फिर है आर्यभट्ट कौन थे, इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट एक फेमस इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आर्यभट्ट वाज अ रिनॉट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया एंड वन ऑफ हिज मेजर वर्क वाज आर्यभट्टिया, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, ऑलरेडी डिस्कस हमने किया पोस्ट गुप्ता वाले चैप्टर में। एंड द बुक डील्स विद मैनी टॉपिक्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, इन सभी को डिस्कस करते हैं और इट इज़ कंसिडर एज अ मतलब ही इज़ कंसिडर एज अ फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वो भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये हमने अभी 35 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए
इंडियन हिस्ट्री में जो है लिटरेचर वाले पोर्शन से। तो अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी जो साउथ हिस्ट्री है उसको, जिसमें हम संगमेश को, चेरा, चोला, पांड्यन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो वो आपकी एंशियंट हिस्ट्री की लास्ट वीडियो होगी, जिसमें पूरा आपको यहाँ पर कंपाइल कर दिया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज ये सीरीज़ है जिसको आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे इस नंबर पर। और इसके अलावा अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो वो भी आप देख सकते हैं, सैम्पल यहाँ पर आपकी गिवन है, इसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।